हम सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। कब हमको पहचान होगी हमारे अंदर बैठे हुए राम की, उन राम की जो हर ताले की चाबी है। ताला कोई भी हो, चाबी एक ही, राम नाम की। वो राम नाम कहाँ है? मेरे हृदय में है, मेरे अंतस्थल में है, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में, सर्वत्र। और तो और जो कुछ मेरे मन मस्तिष्क में है वही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। तभी तो कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो कुछ भी हमारे मन मस्तिष्क में है, इस हमारे शरीर रूपी पिंड में है, वही संपूर्ण ब्रह्मांड में भी है। अर्थात ब्रह्मांड और हम में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, वैसे ही हम सब लोग इस अनंत ब्रह्मांड की कोशिकाएं हैं। पूरे ब्रह्मांड में हम भरे हुए हैं। ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ भरा हुआ है। और जैसे जैसे हम जो कुछ भी सोचते जाते हैं वैसे वैसे बनते जाते हैं। कब बनते जाते हैं? जब हम प्रभु श्री राम जी का स्मरण लगातार बनाए रखते हैं। अन्यथा उसके पहले भी हम बन रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के अनुसार बन रहे हैं, अपने मन के अनुसार नहीं बन रहे हैं। क्योंकि मेरे पास अपने मन की पहचान नहीं है, अपने मन की चाबी की पहचान नहीं है, अपने मन में विराजित प्रभु श्री राम की पहचान नहीं है। जिस दिन हम सभी को इस चाबी का पता चल जाएगा, राम रूपी चाबी का, उसी दिन हम इच्छानुसार किसी भी सपने रूपी ताले को आराम से खोल सकते हैं। आप राम नाम को लगातार 21 दिन तक लिख करके देखिए। उसके बाद आप पहले राम नाम 21 बार लिखिए। उसके बाद अपनी इच्छाओं को लिखिए उसी जगह पर, उसके नीचे। 21 बार आपने राम राम लिख लिया, उसके नीचे आप 3 बार अपनी इच्छाओं को लिख दीजिए। फिर उसके नीचे राम नाम 21 बार। बीच में आपकी इच्छाएं हैं। 21 दिन लिख लेना और रिजल्ट देख लेना, परिणाम देख लेना, खुद आपको पता चल जाएगा। यह राम नाम ही सबसे बड़ा आकर्षण का सिद्धांत है, अट्रैक्शन ऑफ लॉ। इसमें राम नाम के जप में इतनी बड़ी शक्ति है कि जब हम राम बोलते हैं, राम, तो एक हमारे अंदर से तरंग उठती है और वह तरंग वायुमंडल से हमारे इच्छानुसार सारी चीजें खींच लाती है हमारे पास। हमारी इच्छा पूर्ति के लिए वायुमंडल में व्याप्त सभी अदृश्य शक्तियां हमारी तरफ आकर्षित होने लगती हैं और फिर हमको सब कुछ मिलने लगता है जो हमारे मन में विचार उठता है। यहाँ तक कि वही विचार हमारे मन में आता ही है जो कि पहले से मेरे लिए चल चुका होता है। बस उस विचार पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर लें। इसके लिए राम नाम का जप, राम नाम का लेखन और रामचरितमानस का पाठ, इसके रामचरितमानस पाठ करते हुए इसके सिद्धांतों से हम इतना जुड़ जाते हैं
कि लगातार हमारे पूरे शरीर का रूपांतरण होता रहता है, वैसे भी हमारे शरीर में आप सभी जानते हैं कि लगातार कोशिकाएं पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं, नई बनती रहती हैं। वो हर प्रकार की, रक्त पुराना बदल रहा है, नया बन रहा है। उसी प्रकार हमारे पुराने विचार भी बदल करके हमारी इच्छा अनुसार नए विचार जो हमारे मन में आता है, यानी जो हमको मिलना होता है, वो सब हमारा पूरा होने लगता है। करके तो देखिए। आइए 4 लाइन रामचरितमानस की भी पढ़ते हैं। ये भी हमको बड़ी सकारात्मक ऊर्जा देता है। इसके सिद्धांत उस तरह से नहीं पढ़ना है जैसे आप लोगों ने आज तक पढ़ा था। इसे पढ़ना है, बिल्कुल आत्मसात करना है, अपने हृदय को रूपांतरित कर देना है, इसके सिद्धांतों को प्रयोग में लाना है। ये सिद्धांत नहीं, अमृत हैं, और अमृत को हम लोगों को अपनी आत्मा को पिला देना है। तब फिर और अच्छे से मेरी आत्मा काम करने लगती है। आत्मा रूपी राम, राम रूपी आत्मा। आइए चलिए पढ़ते हैं। सत्संग के प्रभाव के बारे में बताया जा रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छा आपने जाना। आज हम लोग देखते हैं कि कैसे ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पा करके संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। जैसे ग्रह के साथ, अच्छे ग्रह के साथ कोई नकारात्मक ग्रह जुड़ गया तो फिर वैसा ही प्रभाव देने लगता है। औषधि के बारे में कहा जाता है, औषधियों का अनुपान होता है। औषधियां भी उनको किसी गलत औषधि का साथ मिल गया। अपने आप में कहा जाता है कि शहद भी एक औषधि है, देसी घी भी एक औषधि है, अलग अलग जो कितनी बड़ी महान औषधियां हैं, लेकिन इनको समान मात्रा में मिला देने पर ये विषाक्त हो जाती हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब, ये सारी चीजें जो है, जल है, गंदे नाले में मिल गया तो वो जो है उसी का रूप धारण कर लेता है। साफ स्वच्छ है तो साफ जल है। वायु भी दूषित जगह से आती है तो दुर्गंध युक्त तो वायु आती है। और वहीं पर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, हवन पूजन हो तो कितना बढ़िया लगता है, तन मन महक उठता है। तो कहने का मतलब, हम लोगों को अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाना है, सत्संग युक्त बनाना है। जब हम सत्संग करेंगे तभी हमारे मन में सकारात्मक विचार उठेंगे। सत्संग पाएंगे कहाँ से? रामचरितमानस के पाठ से पाएंगे। अपने पूरे हृदय को रूपांतरित करना है, रामचरितमानस पाठ करके, इसके सिद्धांतों को अपना करके। तो अब इन सब चीजों को कौन कर पाता है? चतुर एवं विचारशील व्यक्ति ही इस बात को जान पाते हैं। और तो 2 रोटी खा करके सभी सो ही रहे हैं, जैसे तैसे जिंदगी बीत रही है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो रामचरितमानस पढ़िए, राम नाम का जप करिए, राम नाम रूपी शक्ति को पहचानिए। सम प्रकाश तम पाख दूं, नाम भेद विधि कीन्ह, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। एक कितना बढ़िया उदाहरण दिया गया रहता है। कहा जा रहा है कि महीने के दोनों पखवाड़े में क्या होता है कि उजाला और अंधेरा बराबर होता है। एक में घटते क्रम में चंद्रमा रहता है, एक में बढ़ते क्रम में, लेकिन रहते हैं बराबर, समय बराबर है, घटते हुए भी बराबर समय है और बढ़ते हुए भी बराबर समय है। लेकिन विधाता ने इनके नाम का भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष रख दिया बढ़ने वाले पे, और घटने वाले का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला, दूसरे को उसका घटाने वाला रख दिया। जगत में एक को श्रेयस और दूसरे को अपयश दे दिया। अब देखिए, ये मानने की बात है, दोनों एक समान हैं,
हमारा मन जो नासमझ है उनके लिए तो उजाला पाक और अंधेरा पाक, लेकिन एक जो सूझबूझ वाला व्यक्ति है वो जानता है कि दोनों में तो प्रकाश बराबर ही रहता है। वो इस बात को समझ करके वो वैसा ही कार्य करता है अपने विचार को, यानी दुख के समय में भी हमारे लिए सुख जो है उसके पीछे लगा हुआ है। जैसे अंधेरे पाक के पीछे उजाला पाक लगा रहता है, वैसे ही हमारे दुखों के पीछे सुख लगा रहता है और सुख के पीछे दुख लगा रहता है। तो दुख और सुख को समान भाव से हमें सहने की क्षमता आती है रामचरितमानस पाठ करने पर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। ये कौन कह रहा है? तुलसीदास जी कह रहे हैं। हम सब की भाषा बोल रहे हैं। हम सबको भी यही जानना है, मानना है और ऐसे ही आचरण करना है कि जगत में जितने भी जड़ चेतन जीव सजीव, जीव और निर्जीव जो भी हैं, सबको राममय। तभी तो पता नहीं कहाँ से मुझे राम ने ही एक शब्द दे दिया कि सबके अंतस्थल में, हम सबके अंतस्थल में बसने वाले राम से हमें प्रणाम करके सबके साथ राम जैसा ही बर्ताव करना है। और जब हम ऐसा करने लगेंगे, सारी सकारात्मक शक्तियां हम में ही वास करने चली आएंगी। जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। तो ऐसे ही हम सबको बर्ताव, अरे करके तो देखिए, उसके पैर पड़ने मत जाइए अपने सामने किसी प्रतिद्वंदी के, लेकिन अपने मन में उसके लिए श्रद्धा भाव रखिए। क्यों रखेंगे? क्योंकि हर आदमी अच्छा बुरा होता है। यदि वह बुरा है तो हम भी बुरे हैं। हमारी नजरों में कोई गलत है तो सीधा सा मतलब है कि मैं भी गलत हूँ। यदि मैं गलत ना होता तो उसकी गलती मुझे दिखाई न देती। इसलिए अपनी शक्ति को, अपनी राम रूपी शक्ति को, अपनी राम रूपी चाबी को पहचानिए और सब में अच्छे गुणों को देखिए। जब हम अच्छे गुणों को उनके देखते हैं तभी हम अपने आप को भी अच्छा कह सकते हैं। जब हमने उनके दुर्गुण को देखा, इसका मतलब उनसे पहले मैं दुर्गुणी था, तभी मुझे दुर्गुण दिखा, इसलिए कि दुर्गुणी को ही दुर्गुण दिखाई देगा। इस मामले में वो जो है एक महाभारत काल की कहानी कितनी ज्यादा अच्छी, कि जब दुर्योधन को द्रोणाचार्य ने नगर में कहा कि जाइए एक सज्जन ढूंढ के लाइए, पूरा नगर ढूंढ के आ गए। उन्होंने कहा वहां तो कोई सज्जन है ही नहीं। और वहीं पर फिर जब युधिष्ठिर को भेजा, जानते थे दोनों लोगों का स्वभाव, इसलिए उन्होंने कहा अच्छा जाइए, आप ये बता रहे हैं कि कोई सज्जन है ही नहीं, आप चले जाइए एक दुर्जन उठा लाइए, पकड़ लाइए। और जब युधिष्ठिर गए पूरे नगर में टहले तो वे लौट के आए तो कह रहे हैं कि वहां पर तो कोई दुर्जन है ही नहीं, सारे सज्जन। ये होता है सज्जन, गुणी और दुर्गुणी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान। जब हमारे अंदर राम है, हम अपने राम को पहचान रहे हैं, अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं, तभी हमको सभी गुणवान दिखाई दे रहे हैं। जब अपने अंदर के राम को हमने मार दिया, हटा दिया, निकाल दिया कि आपकी जरूरत नहीं है मुझे, हमारे अंदर हमने अहंकार को भर लिया, तब फिर हमको चारों तरफ वही दिखने लगता है। इसलिए आप सभी लोग राम नाम जपिए और रामचरितमानस पढ़िए, सब में राम को देखिए, अपनी शक्ति को बढ़ाइए, अपनी ऊर्जा और अपनी ताकत को मिलाइए राम नाम शक्ति से। अब इसके आगे का विवरण कल पढ़ेंगे। जय श्री राम जी की।